क्या आपने सोचा है कि कभी बुलेट ट्रेन पानी के ऊपर चल सकती है? अगर हाँ, तो क्या आपने एक वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज देखा है? ये सब कुछ हो सकता है भारत में। दोस्तों, भारत आज तेजी से तरक्की कर रहा है। हमारी आज की वीडियो में हम आपको पेश करेंगे भारत के 9 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जो आने वाले समय में हमारे देश की छवि को पूरी तरह से बदल सकते हैं, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, आपने मुंबई रोप वे तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने समुद्र के ऊपर रोप वे के बारे में सोचा है? भारत के ही मुंबई शहर में आपको जल्द ही यह नजारा देखने को मिलने वाला है। मुंबई में यह काम चल रहा है, भारत का सबसे लंबा रोपवे का काम जो गुजरता है समुद्र के ऊपर से। क्या आप सोच सकते हैं कि इस रोप वे की लंबाई 8 किलोमीटर है? दोस्तों, यह मुंबई के पूर्वी तट से सेवरी और रायगढ़ जिले से एलिफेंटा के द्वीप के बीच बनाया जा रहा है। इस रोपवे की वजह से सेवरी से एलिफेंटा की गुफा का सफर मात्र 14 मिनटों में पूरा हो जाएगा। इस समय दूरी को पूरा करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। अब हम बात करते हैं पंबन ब्रिज की। दोस्तों, आपने कभी रामेश्वरम, तमिलनाडु का सफर किया है तो आपको पता होगा कि वहां पर एक नया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है न्यू पंबन ब्रिज। बहुत समय पहले 1914 में शुरू हुआ ये पंबन ब्रिज आज भी वहीं खड़ा है। यह उस वक्त का सबसे लंबा और पहला ट्रेन ब्रिज था, लेकिन समय के साथ यह ब्रिज 2019 में क्षतिग्रस्त हो गया था और इसके बाद 3 महीने के रिपेयरिंग काम के बाद वही फिर से काम पर आ गया। उसी साल भारत सरकार ने नया पंबन ब्रिज बनाने का फैसला किया। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट अभी भी काम में है, लेकिन इसमें एक खास बात है, ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने विदेशी वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज को तो देखा ही होगा, लेकिन पंबन ब्रिज भारत का पहला ऐसा ब्रिज बनेगा जिसमें एक ट्रेन को ऊपर नीचे करने के लिए एक वर्टिकल लिफ्ट होगा, जिसके बाद यह फिर से नीचे आ जाएगा। यह ब्रिज 2.2 किलोमीटर लंबा होगा और इसका निर्माण लगभग 250 करोड़ रुपए में हो रहा है। हमारी लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है मुंबई टू दुबई बुलेट प्रोजेक्ट। मुंबई से दुबई तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, जो कि एक अंडर वाटर सवारी बनने वाला है। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट अंडर सी प्रोजेक्ट है जो समुद्र में अंदर से होकर गुजरने वाली बुलेट ट्रेन है। दुबई सरकार ने साथ मिलकर कई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए समुद्र के अंदर पाइपलाइन बिछाने का काम भी शुरू कर दिया है। इस पाइपलाइन की लंबाई तकरीबन 2000 किलोमीटर है और इसमें हाई स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन पानी के नीचे ही चलने वाली है। इस ट्रेन की शुरुआत से मुंबई से आप सिर्फ 2 घंटों में दुबई बंदरगाह पर पहुंच सकते हैं। इस फ्लोटिंग ट्रेन के प्रोजेक्ट में एक खास बात का ध्यान भी रखा गया है कि इसकी वजह से समुद्र के ऊपर चल रहे किसी भी शिप को कोई प्रॉब्लम ना हो। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से भारत और दुबई दोनों को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि यात्रियों और सामान की लेन देन में दोनों देशों में काफी फायदा होगा। दुबई को एक और फायदा होगा, भारत में जब नर्मदा नदी में बाढ़ आती है तो पानी बर्बाद हो जाता है, जिसे अब भारत पाइपलाइन की मदद से दुबई भेज सकेगा। अगला प्रोजेक्ट है मणिपुर रेलवे स्टेशन। किसी भी राज्य के विकास और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे, रोड और ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है, लेकिन मणिपुर जब भारत में शामिल हुआ तो उस समय दशकों तक वहां पर कोई सुविधा नहीं थी। इसी वजह से मणिपुर का विकास दूसरे राज्यों की तुलना में रुक सा गया था। लेकिन फिर वहां पर एक ट्रेन शुरू हुई, लेकिन वह काफी दूर से ही रुक जाती थी और एक सही तरीके से रेलवे स्टेशन और रेल मार्ग होना जरूरी था। इसलिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। इसमें 62 किलोमीटर का सुरंग, 8 नए रेलवे स्टेशन और 4 सड़क ओवरब्रिज और 12 सड़क अंडर ब्रिज भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, 134 छोटे पुल भी इस प्रोजेक्ट में शामिल हैं। है ना गजब का प्रोजेक्ट। और इस रेल लाइन से मणिपुर का विकास होगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। हमारी लिस्ट का अगला प्रोजेक्ट है ग्रीन सिटी। ये एक डायमंड रिसर्च और मार्केटाइल सिटी है। ये बन रहा है गुजरात के सूरत में, जो एक डायमंड ट्रेनिंग हब कहलाने वाला है। सूरत पहले से ही दुनिया में डायमंड के लिए हब माना जाता है और यहाँ 3500 से ज्यादा डायमंड प्रोसेसिंग यूनिट है। ये गुजरात का तीसरा स्मार्ट सिटी है। गिफ्ट सिटी, डोरेला सिटी और अब ग्रीन सिटी। यहाँ पर ज्यादातर पॉलिश डायमंड का व्यापार किया जाएगा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड मार्केट होने वाला है और लगभग 1,25,000 करोड़ खर्च करके ये बनने वाला है, जहां पर 10,000 ऑफिस भी होंगे। दोस्तों, हमारा 6 नंबर पर प्रोजेक्ट है एथेनॉल प्लांट,
जिसमें एक साथ 17 एथेनॉल प्लांट्स पर काम हो रहा है। जिस स्पीड से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो देश की सरकार और जनता के लिए एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार कई सारे प्रोजेक्ट्स पर अलग-अलग सेक्टर्स में क्रांति ला सकती है और उस पर काम भी कर रही है। और उसी में से एक प्लांट जो पेट्रोल और डीजल का अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता है, सरकार ने बिहार में 17 एथेनॉल बनाने का काम हाथ में लिया है, जो सालाना 35 करोड़ से भी ज्यादा लीटर ईंधन प्रोड्यूस करने की क्षमता वाला प्रोजेक्ट है। हमारा 7वां प्रोजेक्ट है एस.बी. पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट एनक्लेव अब तक के भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये प्रोजेक्ट पूरा होते ही 1 लाख लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये प्रोजेक्ट भारत को हर तरह के ओलंपिक और इंटरनेशनल गेम्स के लिए तैयार कर देगा। इसका एक भाग नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार भी है। यह पूरा प्रोजेक्ट 236 एकड़ में बनकर तैयार हो रहा है। हमारा अगला प्रोजेक्ट है एक्सप्रेसवे। दोस्तों, अभी तक हमने कहीं हाईवे की बात नहीं की थी। गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन 584 किलोमीटर लंबा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। ये प्रोजेक्ट बाद में 8 लेन तक भी चौड़ा किया जाएगा। यह बिजली गांव मेरठ से लेकर प्रयागराज तक जाएगा और ये एक्सप्रेसवे 2024 तक बिल्कुल पूरा हो जाने की संभावना है। इसको बनाने में 37,350 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, नंबर 9 पर है मणिपुर टॉलेस्ट ब्रिज। मणिपुर में भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे ऊंचा घाट पुल बनाया जा रहा है। ये भी मणिपुर का खूब विकास करेगा। हाल ही के समय में यूरोप के मोंटेग्रो में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है और ये 139 मीटर ऊंचा मणिपुर में बन रहा है। ये बन रहा है मणिपुर के अल्जाइन नदी के ऊपर। ये पुल 703 मीटर लंबा होगा और ये प्रोजेक्ट दिसंबर 2023 में पूरे होने की आशा है। पुल निर्माण पूरा होते ही मणिपुर के लोगों का व्यापार और आय दोनों ही बढ़ेगी। अगला प्रोजेक्ट है एयरपोर्ट इन बिहार। जिस राज्य में जितनी ज्यादा एयर फैसिलिटीज होती है, उतना ही ज्यादा वो आगे बढ़ता है। दोस्तों, इसलिए बिहार का विकास करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार सरकार को बिहार के 5 एयरफोर्स के रेनोवेशन का ऑर्डर दिया है। क्योंकि बिहार बड़ा राज्य है और फिर भी उसके कई शहरों में एयर कनेक्टिविटी नहीं है। इन 5 एयरपोर्ट को विकसित करने में लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ भारत में बन रहे सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो आने वाले समय में भारत को बड़े व्यापार करने में मदद करेंगे और भारत की शक्ल बदल कर रख देंगे। दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनकर अच्छा लगा होगा। जब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो हमारे चैनल की ग्रोथ होगी। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर करके हमारी मदद करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। दूसरी वीडियो समय पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।